देखिए हम किस तरह से अपनी एक्नी, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, कील, महासे, दाने इन सब से बच सकते हैं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी तरह गर्मियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ गर्मियों का, क्योंकि कनाडा में गर्मियाँ आती ही बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, 3-4 महीने लास्ट करती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो पूरा साल हम गर्मियों का इंतज़ार करते हैं और गर्मियाँ आई नहीं रही थी यहाँ पर, और आई तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। लेकिन बहरहाल जो पीक आवर्स होते हैं ना, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, तो उन पीक आवर्स में हम लोग ज़रा एहतियात करते हैं बाहर निकलते वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये कि अदरवाइज़ बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ देखें ना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो एक पूरे पैकेज के साथ आती है। उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन फिर उन मुश्किलात का हल ढूंढना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पीक आवर्स में बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉडी को ज़रा कवर ववर करके जाना चाहिए, या आप हेड पहन लें, सन ग्लासेस पहन लें, सनस्क्रीन लगा लें। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं तरीके। बहरहाल आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है, और वो है एक्नी, पिंपल्स, ब्रेकआउट, कील, महासे, दाने, जिसके लिए आपने बहुत सारे कमेंट्स में मुझे अक्सर कहते रहे हैं कि गज़ल इस टॉपिक पर आप ज़रूर वीडियो बनाएं, सोल्यूशन ज़रूर बताएं, कोई शेयर करें अगर आपने कुछ ट्राई किया है, आपको कोई फ़ायदा हुआ है। और मैं यकीनन आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कई सालों से तो प्रॉपर मेरा स्किन केयर रूटीन है, जिसकी वजह से मुझे स्किन के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली टीन एज में जो है वो बहुत सारे बच्चों को जिस तरह से प्रॉब्लम होता था एक्नी का, तो मेरे साथ भी ये था कि जब मैं टीन एज में थी तो मेरे फेस पर कभी कभी एक्नी होती थी। बहुत ज़्यादा एक्नी कभी नहीं रही है, लेकिन होती रहती थी। तो उसको मैं किस तरह से हैंडल करती थी, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्नी की क्या रीज़न्स हैं, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज की यानी कि जो असल वजह है उसको थोड़ा सा हम सोचेंगे नहीं, या उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम कुछ भी लगा लें फेस पर, हम कुछ खा लें, हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्नी के जो है ना वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जो जिनमें से चंद रीज़न्स मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और आपने नोट किया होगा कि जो बच्चे टीनेज में आते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स उस वक्त डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके ऑयल ग्लैंड जो होते हैं ना वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और उस वक्त बच्चे ज़ाहिर है पसीना निकलता है सब, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उसकी वजह से भी उनको बहुत एक्नी बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जो ख़वातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे भी कुछ दिन पहले एक्नी थोड़ी सी निकलती है, और फिर जब सेटल हो जाते हैं हार्मोन्स तो फिर ख़त्म हो जाती है। तो 12 साल की उम्र से लेके 24 साल की उम्र तक थोड़े से हार्मोन्स जब आगे पीछे होते हैं तो ये एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सेटल हो जाता है बहुत सारे लोगों को। एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो होता है स्ट्रेस, जिसको हम नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत इंटेंस किस्म की पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको बहुत एक्नी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा ताल्लुक है एक्नी से। और तो इस तरह से अगर जो छोटी मोटी चीज़ें, डाइट का बहुत होता है ताल्लुक, क्योंकि जब हम शुगरी चीज़ें, मीठी चीज़ें और फ्राइड और प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑयल ग्लैंड्स जो हैं हमारे, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सीबम। तो बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं। मेडिकेशन का होता है, समटाइम्स कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से एक्नी बढ़ जाती है, या हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि विरासत में भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं हमें वो ज़रूर होगी एक्नी। वैसे बाय द वे ये बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। 85% जो लोग होते हैं ना उनको ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में माइनर एक्नी ये सब होते रहते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो इतना ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, परेशानी से और ज़्यादा बढ़ेगी एक्नी। अच्छा, बहरहाल मैं आपके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी शेयर करूंगी कि जिसकी वजह से एक्नी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूंगी। पहले हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम क्या अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, डेली, वीकली, ट्वाइस डे, वॉट एवर, तो फिर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो मैं करती रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको करना ये है कि आप जब भी अपना फेस वॉश करें,
नीम की जो पत्तियाँ होती हैं ना, अगर आपके आसपास नीम के दरख्त हैं तो ढेर सारी पत्तियाँ आप उसको ड्राई कर ले लें और उसको पीस कर उसका पाउडर बना कर रख लें किसी डब्बे में। जब भी आप अपना फेस वॉश करें, अपने फेस वॉश के साथ या कोई माइल्ड सोप जो आप यूज़ करती हैं उसके साथ थोड़ा सा एक चुटकी ले लीजिए नीम के पाउडर का और उसको जो है वो उसके साथ मिक्स करके अपना फेस वॉश किया करें, क्योंकि नीम का जो पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जो हमारी जो स्किन पर बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं उनको बहुत हद तक किल करते हैं। तो एक तो ये करना है आपको। और जब आप फेस वॉश कर लें उसके बाद आप आधी प्याली ठंडे पानी की लीजिए, उसमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करें और उसको मिक्स कर लें, कॉटन को उसमें डिप करें और अपने फेस को उससे क्लीन कर लिया करें उससे। अच्छा, अब आपको फेस पर लगाना क्या है? दिन में एक दफ़ा, सुबह में टाइम मिले, दोपहर में, शाम में, रात में, वॉटेवर आपको टाइम मिले, आप जो एलोवेरा के प्लांट होता है, अगर पौधा है एलोवेरा का तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो प्लांट मेरी तरह से ले लिया करें और उसको जो है वो बीज से काट के उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके और आप उसको फ्रीज़ कर दें किसी डब्बे में डाल के, किसी साफ़ सुथरी प्लास्टिक के बैग में डाल कर फ्रीज़ कर दिया करें। और एक टुकड़ा आपने लिया, नीम का पाउडर लिया, जो नीम के पत्ते हैं उनको सुखा कर पीस कर पाउडर बना लें, वो थोड़ा सा आपने पाउडर के अंदर डिप किया उस एलोवेरा के जो ठंडा फ्रीज़र से जो निकाला हुआ है उस टुकड़े को आपने प्लांट के उस नीम के पाउडर में डिप करके और आप उसको हल्का हल्का सा अपने सर्कुलर मोशन में अपने पूरे एक्ने पर लगाया करें। इसको दिन में एक दफ़ा काफ़ी होता है। इसको जब अच्छी तरह से पूरे फेस पर आप लगा लें तो इसे फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये ड्राई हो जाए और स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर आप उसको वॉश कर लें ठंडे पानी से और फिर अगेन वही एप्पल साइडर विनेगर और पानी का जो मिक्सचर है उसको आप कॉटन की मदद से लगा लें फेस पर। इसके अलावा आपको दिन में 2 दफ़ा ग्रीन टी ज़रूर पीनी है और वो भी ग्रीन टी के अंदर आपको 1 चुटकी सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर होता है वो आप डालकर उसमें वो ज़रूर पिया करें। अच्छा, और इसके अलावा आप हफ्ते में अगर ये जो मास्क बता रही हूँ वो भी लगाएंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा एक्ने में। और वो मास्क कैसे बनेगा कि 2 टीस्पून ऑर्गेनिक प्योर हनी ले लें यानी शहद और उसमें ½ टीस्पून आप ऐड करें सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और उसको मिक्स कर लें और वो फेस पर आप पूरा पेस्ट लगा लें इसका और ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट में ड्राई हो जाए उसके बाद आप फेस वॉश कर लें। फेस वॉश करने के बाद अगेन वो जो पानी और एप्पल साइडर विनेगर है उसको आप जो है वो कॉटन डिप करके और उसको फेस को क्लीन कर लें। एक ही हफ्ते बाद आपको एक अच्छा नोटिसेबल चेंज नज़र आएगा और आपकी एक्ने बहुत हद तक कम होती जाएगी। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिसकी वजह से हम एक्ने को बहुत हद तक रोक सकते हैं या हो ही ना मेकअप रिमूव करना या फेस को वॉश करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये जस्ट मेक श्योर कि आप सोने से पहले अपने फेस को क्लीन करके वॉश करके फिर आप सोएंगे, कितने ही आप थके हुए क्यों ना हो। इसके अलावा मेकअप, एक्सपायरी मेकअप कभी आप कोशिश करें आप यूज़ ना करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना महंगा मेकअप होता है उसको इतना संभाल के लोग चला रहे होते हैं कि वो एक्सपायर हो जाता है और फिर पता नहीं चलता एक्सपायरी मेकअप हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें फ्रेश मेकअप लें, थोड़ा लें, इतना कि आप उसको ख़त्म कर लें, यूज़ हो जाए। समटाइम्स हम जब स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्किन टाइप के हिसाब से नहीं होती हैं। यानी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी एक्ने बहुत बढ़ जाती है। कोई सी भी चीज़ आप अपने फेस पर लगाएं उससे पहले आप अपने हाथों को ज़रूर अच्छी तरह से धो लिया करें, चाहे वो सनस्क्रीन हो फेस पर लगाएं या फाउंडेशन लगा रहे हों या कोई मॉइस्चराइज़र लगा रहे हों। और हमारे जो मेकअप के टूल्स होते हैं यानी स्पंजेस होते हैं, ब्रशेस होते हैं जिनसे हम मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको भी फ्रीक्वेंटली साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं जो बैंग्स आगे होते हैं, बालों के फ्रिंजेस होती हैं, तो वो अगर हो सके तो अवॉइड क्या करें, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से डैंड्रफ जो है वो बालों के ज़रिए आपके फॉरहेड तक आ जाता है और ज़्यादा फॉरहेड पे जो है ना फिर एक्ने ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम किसी और का टॉवल अगर शेयर करते हैं, यानी तौलिया जो है वो किसी ने अगर फेस पे वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया, तो हम वही अपना यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ट्रांसफ़र होते हैं जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। और या अगर हम अपना ही टॉवल जो हम नहाते हैं, अपने बाल उससे क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं, सुखाते हैं, तो वो बालों की जो डैंड्रफ होती है या स्किन हमारी शेड करती है वो सारी उस टॉवल पे लगी होती है। तो कोशिश करें कि अपने फेस के लिए बिल्कुल अलहदा से अपना एक साफ़ सुथरा टॉवल रखें जो सिर्फ आप यूज़ करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर सबसे बेस्ट है कि जो टिश्यू पेपर्स होते हैं डिस्पोजेबल, उनको यूज़ किया करें।
इसके अलावा हम जो हमारा पिलो कवर होता है यानी तकिए का जो गिलाफ होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जो सर का जो स्कैल्प होता है ना वो ऑयल भी थोड़ा सा निकलता है उसमें से, डैंड्रफ भी झड़ रहा होता है, हमारी स्किन शेड कर रही होती है, तो वो सारे हमारे स्किन के पोर्स के अंदर चले जाती हैं वो चीज़ें और फिर वो एक्ने का सबब बनते हैं। इसी तरह से बेडशीट्स को बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए। ब्लैंकेट्स होते हैं जो रज़ाइयाँ जो हम टच कर रही होती है हमारे फेस पे, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, इन द सेंस कि धोते रहना चाहिए उनको। और इसके अलावा सेल फ़ोन, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो हम जब बाहर से आते हैं हम अपने हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस सेल फ़ोन या जो मोबाइल फ़ोन होता है उस पर कितने सारे जर्म्स लगे होते हैं जो बार बार आप रख रहे होते हैं और ये एरिया जो है ना वो टच हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि जिस तरह से आप घर में वापस आते हैं दिन भर काम करके, तो जिस तरह से आप अपने हाथों को धोते हैं इसी तरह से डिसइंफेक्टिंग वाइप लेकर उससे आप अपने सेल फ़ोन को ज़रूर साफ़ कर लिया करें। जो शुगर प्रोसेस जो चीज़ें होती हैं वो या फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उनसे परहेज़ करें, उसकी वजह से एक्ने बहुत बढ़ती है। कि खाना जो है वो कोशिश करें कोकोनट ऑयल में पकाएं। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए। फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, फाइबर जो है वो ज़्यादा ऐड करें, होल ग्रेन फ़िश खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी जो बैलेंस डाइट होती है ना वो एक्ने को कम करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो समटाइम्स एक्ने को हम टच कर रहे होते हैं, उसको स्क्वीज़ कर रहे होते हैं, पस हो जाता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप यकीन करें उससे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिप्रेशन पड़ जाता है, खड्डा पड़ जाता है। तो और उसको जो है ना वो काफ़ी टाइम तक वो ठीक नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, उसको टच ना किया करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्नी है, बहुत एक्टिव है, कुछ होती ना एक्नी जो इस हद तक फैल जाती है फेस पर कि वो तकलीफ़ देने लगती है, तो फिर यकीनन उसके लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसके लिए जो हेल्प होती है वो आप उससे ज़रूर लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, और ये तो हमारे अपने हाथ में होते हैं इन सब चीज़ों से बचना। तो जब जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं एटलीस्ट हम उनका तो ख्याल कर सकते हैं। और आज मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि किस तरह से मैं अपनी एक्ने पर क्या कुछ करती रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अपना ख्याल रखें इससे पहले कि अगर एक्ने शुरू हुई है या थोड़ी बहुत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो चीज़ें आज मैंने बताई, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और गर्मियों का ज़रा पीक आवर्स से बाहर नहीं निकलिएगा। ओके जी, बहुत जल्द मिलूँगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोस देख सकें। और बॉक्सेस में जो वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।